नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाण में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयाणी ये अहिजित्ता रओ सुय समाहिए। चतुरंग मोक्ष मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्नत्तो जिणेहिं वरदंसिहिं। चारित्र का बहुत महत्व है और चतुरंग मोक्ष मार्ग में तीसरा नाम चारित्र का आता है। चारित्र के बिना मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए चारित्र का भी महत्व है। परंतु नत्थि चरितम सम्मत विहूणम, सम्यक्त्व विहीन चारित्र नहीं हो सकता। सम्यक्त्व तो चारित्र विहीन हो सकता है, परंतु चारित्र सम्यक्त्व विहीन नहीं हो सकता। इसलिए चारित्र की प्राप्ति तभी संभव है जब सम्यक्त्व का साहचर्य होता है। पहले से सम्यक्त्व प्राप्त हो और चारित्र बाद में आ जाए, ऐसा हो सकता है। और कभी कदाचित कभी सम्यक्त्व और चारित्र दोनों संयुक्त रूप में भी आ सकते हैं। तो चारित्र की आराधना के लिए सम्यक्त्व भी आवश्यक है, सम्यक ज्ञान भी अपेक्षित है। हमारे साधना जगत में, अध्यात्म जगत में सम्यक ज्ञान का अत्यंत महत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, रहनी चाहिए। ज्ञान यानी सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र हो नहीं सकता। ज्ञान अनेक विषयों का हो सकता है। दुनिया में ज्ञान की कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने विश्व यूनिवर्सिटीज दुनिया में हैं, शिक्षा संस्थान हैं और कितने कितने विद्यार्थी इन शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं और कितने कितने शिक्षक इन शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले हैं। धर्म के क्षेत्र में भी ज्ञान का महत्व है। शास्त्र में कहा गया, सज्जायम्य रओ सया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। स्वाध्याय से ज्ञान निर्मल होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान अध्यात्म विद्या का
करना चाहिए। कितने शास्त्र धर्म ग्रंथ हैं, हमारे आगम हैं, और भी दुनिया में विभिन्न धर्मों के अपने अपने धर्म ग्रंथ होते हैं। जैन श्वेतांबर परंपरा में आगम वाङ्मय का भी एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। तो ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता है, कुछ होना होता है, श्रम भी करना पड़ सकता है, समय लगाना पड़ सकता है, भीतर की निष्ठा भी होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय लगाएं, परिश्रम लगाएं और भीतर में लगन हो तो प्रतिभावान व्यक्ति कुछ ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ज्ञान एक प्रकाश है, आलोक है। अंधेरा है तो किधर जाना यह जान पाना भी मुश्किल हो सकता है। आगे क्या चीज है यह भी पता नहीं चलता है, तो चलना कहीं रिस्क वाला भी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। लाइट है, प्रकाश है तो रास्ता दिख रहा है भी, क्या चीज है, सांप है, क्या है, पता चल जाए। इसलिए आदमी टॉर्च पास में रखता है तो बस आगे आगे रास्ता प्रकाशित होता जाता है, आदमी चलता रहता है। ज्ञान एक टॉर्च है, बैटरी है, जिससे पथ आलोक, जीवन का पथ, आत्मा का पथ, साधना का पथ आलोकित हो सकता है, हो जाता है। प्रश्न है, ज्ञान से क्या मिलेगा? ज्ञान से शास्त्र में कहा गया एकग्र चित्तो ये, आदमी एकाग्र चित्त बन सकता है। ज्ञान से आदमी की साधना भी ऊर्ध्वारोहण कर सकती है, चित्त की चंचलता भी कम हो सकती है, आदमी एकाग्र चित्त वाला बन सकता है। अगली बात है, तीसरी बात, ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को धर्म के मार्ग में हम स्थापित कर सकते हैं। और चौथी बात है कि दूसरों को भी धर्म के मार्ग में हम ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। सन्मार्ग पर दूसरों को भी ला सकते हैं। कितने कितने लोग धर्म गुरुओं, साधु संतों की बात सुनकर सन्मार्गगामी बन जाते हैं। तो ज्ञान और चारित्र, ज्ञान और चरित्र दोनों का महत्व है। ज्ञान विहीन चरित्र और चरित्र विहीन ज्ञान, दोनों में अधूरापन है। दोनों मिल जाते हैं तब संपूर्णता की स्थिति बन सकती है। ज्ञान तो और भी विषयों का होता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। भूगोल, खगोल, साइंस, इंजीनियरिंग आदि आदि कितने विषय हैं। अध्यात्म विद्या भी एक विषय है।
ये आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, धर्म, संबर, निर्जरा आदि आदि जो धर्म के विषय हैं, वह भी एक विषय है, अध्यात्म विद्या का विषय है। तो साधु समुदाय में और धर्म समुदाय में यह अध्यात्म विद्या पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। और हमारे पुराने समय में कुछ पुरखे होते थे, 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाले। 11 अंग का ज्ञान अच्छा है, और आगे की स्थिति हम समझें, 14 पूर्वों का ज्ञान, कितनी बड़ी ज्ञान की राशि। और भद्रबाहु जैसे जिन्होंने ये पढ़ाना, ज्ञान देना शुरू किया, स्थूली भद्र जैसे विद्यार्थी, पर ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, विद्यार्थी भी योग्य होना चाहिए। योग्य अध्यापक हो, साथ में विद्यार्थी भी योग्य होना चाहिए। आसाधना न हो, स्थूली भद्र को 10 पूर्वों का ज्ञान तो पूरा मानो आश्रय मिल गया। अगले 4 पूर्व थे, उनका सूत्र रूपेण ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थ रूपेण ज्ञान नहीं मिला। भद्रबाहु को मानो ऐसा लगा अब यह लायक नहीं है, अब ज्ञान लेने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। तो भी जो भी अनुनय विनय हुआ होगा, अगले 4 पूर्व जो अवशिष्ट थे, उनका सूत्र रूपेण ज्ञान देना तो स्वीकार कर लिया भद्रबाहु ने। का अर्थ नहीं बताऊंगा, यानी ताला तो दे दूंगा पर चाबी नहीं दूंगा। तो बिना चाबी का ताला, उसका है उतना मूल्य है, चाबी साथ में हो, ताले को खोला जा सके, बंद किया जा सके, तो मानो चाबी नहीं दी, केवल ताला दिया। क्यों? कभी अब योग्यता नहीं लग रही है। स्थूली भद्र ने मानो थोड़ा विद्या का अवांछनीय उपयोग कर लिया, शेर का रूप बना लिया था, सिंह का रूप बना लिया, और भद्रबाहु को लगा अब यह योग्य नहीं है। विद्या का इस प्रकार का उपयोग कर लिया है, रूप परिवर्तन किया है, सिंह का रूप बनाया है, अब आगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो अपनी अपनी नियम व्यवस्था भी हो सकती है, किसको कितना ज्ञान देना। तो योग्य विद्यार्थी हो और योग्य शिक्षक हो, प्रतिभा भी विद्यार्थी में वो योग्य हो गई, और पुस्तक आदि जो उचित सामग्री हो वह भी उपलब्ध हो, और कुछ बैठने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान भी अनुकूल मिल जाए, तो योग्य विद्यार्थी, योग्य शिक्षक, योग्य साधन सामग्री, पुस्तक आदि आदि, और योग्य बैठने का स्थान, ये चारों संयोग हो जाएं, चारों समवाय हो जाएं। चारों का समवाय होने पर ज्ञान का अच्छा विकास हो सकता है। ज्ञानार्थी विद्यार्थी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो हम धर्म की विद्या, अध्यात्म की विद्या को भी जानने का प्रयास करें, और हमारे बच्चों के लिए ज्ञानशाला चलती है, वह भी एक अच्छा मानो धर्म विद्या को पढ़ाने का एक माध्यम है। और भी कितने प्रकार के पाठ्यक्रम चलते हैं, ये अध्यात्म विद्या को, जैन विद्या को पढ़ने के माध्यम होते हैं। ज्ञान प्राप्त करना है तो अहंकार नहीं रखना चाहिए।
अहंकार बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। ज्ञान के प्रति भी विनम्रता और ज्ञान देने वाले के प्रति भी उचित विनम्रता होगी हमारे में, तो वो अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। ज्ञान पाना है तो अहंकार को छोड़ो। हम अपने ज्ञानदाता के प्रति और ज्ञान के प्रति विनय रखें और गुस्सा भी नहीं करना। विद्यार्थी ज्ञानार्थी है तो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, वैषयिक चीज़ों में चला जाए, खाना पीना आदि में चला जाए, ज़्यादा इनमें रस ले, वो चाहिए, वो खाऊं। शरीर के लिए जितना आवश्यक है वो तो मान लो खाना होता है, और ये रसों में आसक्ति और ये आजकल ड्रग्स वगैरह वगैरह इन चीज़ों में प्रमाद जो भी में चला जाए तो बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। बीमारी हो जाए शरीर में तो वह भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। शरीर निरोग होता है तो अध्ययन अच्छा हो सकता है। और पांचवी बाधा है आलस्य। आलस्य होता है तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। ये मनुष्यों के लिए आलस्य बाधा है जो शरीर में रहने वाला है और शत्रु की भूमिका अदा करता है। तो अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य, ये 5 बाधाएं न रहें और विद्यार्थी ज्ञानाभ्यास करे तो अध्यात्म विद्या में भी वह आगे बढ़ सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने ज्ञानाभ्यास किया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितनी ज्ञान की आराधना की थी। और भी हमारे चारित्रात्माएं और भी पूर्ववर्ती आचार्यों में श्रीमद जयाचार्य और भिक्षु स्वामी परम पूज्य आद्य आचार्य हमारे धर्म संघ के, उन्होंने भी कितनी ज्ञानाराधना की होगी। तो ज्ञान की आराधना हमारे चारित्रात्माओं में भी कई बहुत अच्छी अपने ढंग से ज्ञानाराधना करने वाले हुए हैं। और गृहस्थों में भी गई धर्म विद्या के, जैन विद्या के ज्ञानी मिलते हैं। तत्वज्ञान के अध्येता, तत्वज्ञान को जानने वाले जानकार भी कई मिल सकते हैं। तो यह ज्ञानाराधना है। तो चारित्र भी मोक्ष का मार्ग है, यानी एक अंग है। पर ज्ञान विहीन चारित्र है वो महत्वपूर्ण इतना नहीं होता। ज्ञान युक्त आचार हो। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और आचार दोनों के योग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कहा जाता है आहंसु विद्या चरणम प्रमुखम। विद्या और आचार यह मोक्ष है, यह यानी इनसे मोक्ष मिलता है। तो गृहस्थों में भी अध्यात्म विद्या, धर्म विद्या, जैन विद्या का भी ज्ञान बढ़े। और इतने ग्रंथ प्राप्त हैं और इधर जैन विश्व भारती आदि संस्थाओं के द्वारा भी ये ज्ञान के उपक्रम चलाए जाते हैं। किसी रूप में हो, स्वयं भी अध्ययन स्वाध्याय करे, कहीं दूसरों का मार्गदर्शन ले ले तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान से फिर चारित्र आचार भी प्राप्त हो सकता है और निर्मल भी चारित्र बन सकता है। तो ज्ञान के लिए परिश्रम, समय और परिश्रम का नियोजन होना चाहिए। कई बार कंठस्थ करने के लिए कितना घोकना होता है। पहले
वो भींत की ओर मुंह करके, इधर मुंह करके वो रटा जाता, याद किया, भूखा जाता। कितने हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ हो जाता। आचार्य श्री तुलसी को हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ किया था। और भी चारित्रात्माओं में और भी किया है। कितने कितने ग्रंथ उनको कंठस्थ होते। श्लोक बोलो, बोलते जाओ। तो काफी कंठस्थ करने में थोड़ा श्रम लगाना होता है, बार बार रिपीट करना होता है, रिवाइज करना होता है, तो वह ज्ञान सुरक्षित संरक्षित रह सकता है। क्योंकि किताब में लिखा है वो तो किताब में पढ़ा है। दिमाग में ज्ञान को रखना, किताब के नए नए संस्करण प्रकाशन हो जाते हैं, पर दिमाग में जो ज्ञान है वो उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रयास करना होता है, तो वो ज्ञान सुरक्षित रह सकता है। वो मानो कंप्यूटर सा, कुछ अंशों में दिमाग थोड़ा कंप्यूटर सा ऐसा हो जाए। 14 पूर्वों के जो ज्ञानी होते, कितना ज्ञान उनके पास रहता, और पता नहीं कैसे वो उसको रिवाइज करते, क्या करते। वो आजकल कंप्यूटर और की जो बातें हैं, उनका दिमाग ही मानो क्या कोई कंप्यूटर सा होता। इतनी बड़ी ज्ञान राशि उनके पास होती, और संभवतः बिना कोई किताब के और के वे अपने दिमाग में। आजकल हमारे साधु साधियाँ वो चौपनियाँ कई रखते हैं कि चितारना चौपनियाँ देख लो। 14 पूर्वी थे, वो कोई चौपनियाँ देख करके थोड़ा ही वो रिवाइज करते थे 14 पूर्वों का ज्ञान। संभवतः कोई चौपनियाँ उनके पास नहीं होता, बस दिमाग में थोड़ी देर में वे अपने ज्ञान को, पता नहीं क्या उनकी प्रक्रिया रहती होगी, ज्ञान का रिवाइज क्या करते थे वो, पता नहीं एक मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में कैसे ज्ञान का वो क्या परिवर्तना का रूप दे देते होंगे। तो वो तो पुरानी बात है। मैं तो इस युग की बात बताऊं कि आज यानी इस कुछ वर्षों में जैसे गुरुदेव तुलसी ने इतना ज्ञान कंठस्थ किया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया होगा, और भी हमारे चारित्रात्माओं में कितना ज्ञान कंठस्थ, और वो रिपीट भी करते हैं बिना कोई किताब, बिना कुछ देखे। वो बोलते जाते हैं। बस वो अपने हजारों, कितने सैकड़ों हजारों श्लोक है, बिना कोई किताब देखे मुंह से बोलते जाते हैं। कंठस्थ है, बोल लेते हैं। कब बोल लेते हैं कि वे उसको संरक्षित करने का प्रयास करते रहते हैं, तब वो ज्ञान उनका कंठस्थ स्मृति में वो बना रहता है। तो हमें ज्ञान के लिए भी परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के बिना निष्पत्ति थोड़ी मुश्किल है। समय लगाओ, श्रम लगाओ, लगन से काम करो, तो एक दिन ज्ञान के क्षेत्र में आदमी निष्णात बन सकता है। ऐसे आप लोग गृहस्थों में अब जो सीए करते हैं, ये डॉक्टरी करते हैं, वो भी तो कितना पढ़ते होंगे, कितना समय लगाते होंगे। आईएएस प्रशासनिक कार्यों में वो भी कितना पढ़ते होंगे। तो केवल साधु समुदाय की ही बात नहीं, आप गृहस्थों में भी जो ये अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, कितना समय वे पढ़ने में और में लगाते हैं। अब सीए करना कई वो करते करते कब सीए क्लियर होता है, हो जाए तो हो जाए, उसमें भी कितना पता नहीं श्रम करना होता होगा। कोई डॉक्टर बनता है, अच्छा डॉक्टर, तो कितना उसको अध्ययन करना पड़ता होगा। और जो ये प्रशासनिक सेवा वाले जो लोग हैं, वो भी कितना अध्ययन करते होंगे। तो चाहे धर्म की दुनिया है, चाहे या संसार की दुनिया है, पढ़ाई करना है तो परिश्रम तो दोनों को ही करना होगा। चाहे लौकिक विद्या को पढ़ो तो भी परिश्रम, या धर्म की विद्या पढ़ो तो भी परिश्रम। तो हम धर्म की विद्या को भी पढ़ने का यथासंभव प्रयास करें, यह काम्य है।